कोई नहीं कर रहा है सर। हम लोग तरफ तरफ के गरीब आदमी एक बाबू भैया के जूता अक्सर मजदूरी करके खाते से कमाता खाता है सर। मजदूरी करते हैं? हाँ कुछ नहीं। अब हमको पति का हत्या कर दिया था। भीख मांगेंगे तब दूर रहेगा। कहाँ मिलेगा सर? क्या जज साहब से क्या मांग कर? हम इंसाफ ये मांगता है तो कुछ नहीं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल नालंदा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा जिला अंतर्गत अस्थमा थाना क्षेत्र के धरारा गांव निवासी पीड़ित सोनी देवी, पति रंजीत पासवान, सास वृद्ध महिला पूर्णिया देवी ने तीनों न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आखिर क्यों? आखिर पुलिस जब काम करती तो क्यों न्यायालय के दरवाजा खटखटाना पड़ता? आज के लोग पुलिस पर से विश्वास उठ चुकी है, इसीलिए लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। वहीं अस्थमा थाना क्षेत्र के पीड़ित सोनी देवी, रंजीत पासवान और पूर्णिया देवी का आरोप है कि अस्थमा थाना की पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। यह मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है और उनका आरोप है कि गांव के ही दबंग लोगों ने उनका जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर कई बार थाने पहुंचे थे, लेकिन वहां से कोई भी न्याय नहीं मिला और आखिरकार आरोपी लोगों ने 11 की संख्या में उनके घर पर चढ़कर मारपीट वारदात के अंजाम दिया, जिसको लेकर थाना में FIR भी किया गया था, लेकिन थाना से कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया, जिसको लेकर पीड़ित लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मारपीट का मामला कोर्ट में दर्ज कराया और उसकी केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई, जिससे पीड़ित लोगों ने, उन लोगों का आरोप है कि स्थानीय थाना भी आरोपी लोगों से मिलकर उन पर केस उठाने का दबाव बनाने लगे, लेकिन पीड़ित व्यक्ति लोग ने केस उठाने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर बाजार से रंजीत पासवान और उनके पिता इंदल देव सामान खरीदारी करके वापस घर धरारा लौट रहे थे। उसी बीच पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उनके पिता इंदल पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस को भी सूचना दी गई थी और फिर से थाना कोई कार्रवाई ना करके उनका मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने लगा। उन लोगों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के साथ मिलीभगत होकर के उनके खिलाफ ही काम करते हैं, उन्हें कोई भी थाना से न्याय नहीं मिलता है, जिसको लेकर पीड़ित लोगों ने न्यायालय का दरवाजा बार बार खटखटाने को मजबूर हो जाते हैं। इसी को लेकर अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि लास्ट में पीड़ित सोनी देवी, उनके पति रंजीत पासवान और उनकी सास वृद्ध महिला पूर्णिया देवी ने फिर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाए हैं और लास्ट में थक हार कर थाना अध्यक्ष लालमुनि दुबे के ऊपर ही मुकदमा दायर कर दिए हैं और जिला प्रशासन और न्यायालय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसको लेकर अस्थमा थाना अध्यक्ष लालमुनि दुबे ने कहा कि अभी जांच जारी है और पीड़ित व्यक्ति द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है सभी निराधार है, बेबुनियाद है। उनकी तरफ से कोई भी ऐसा नहीं गलती हुई है और जांच की जा रही है। अब आगे क्या कह रहे हैं पीड़ित पूर्णिया देवी सास और पीड़ित सोनी देवी और रंजीत पासवान, आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या आखिर मामला है और क्या कह रहे हैं पीड़ित लोगों ने। हमको यहाँ पर भाई भी कहा कि मिल लो सिबोधराम से अथी से, बल्कि उठा दीजिए तीनों। जमीन विवाद के लड़ाई हुआ था। मैं सिबोधराम से जानू अथी नीरू राम है, टुनटुन राम है। कौन है ये कहा रहे? अच्छा, गाँव के है। हाँ। अच्छा। कहता कि जमीन के विवाद, हम बोले किला गढ़ना आया, बोले मेरा पति का माथा फाड़ दिया, हमको झोटी धर के मारा। हम केस करने गया थाना, हमको केस नहीं लिया। हमको नहीं लिया केस, हम आए यहाँ केस करने के लिए। केस यहाँ किया तो वहाँ कहता कि आप केस उठाइए आप। हाँ,
क्या किया था आपके साथ? आया हने तो वो बोला कि मिलिए के हाथी मिलिए मिलिए, हमको बोले कि नहीं मिलेंगे, तो हने हमको हने ढकेल दिया, मारा हने अथी पर भारी। तो कौन इलाज कुछ हुआ था मारा था तो? हाँ इलाज कराए हैं सर, कहाँ करवाए थे? और थामा अथी हॉस्पिटल में। तो उसी के खिलाफ केस करने आए हैं। हाँ क्या चाहिए आपको? हमको चाहिए कहा के हमको अथी क्या चाहिए। चाहिए? हाँ जिला प्रशासन से क्या मांग कर? जिला परिषद से की मांगेगा, यह मांगेगा सर क्या न उसको कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई की जो उचित मांग है। हाँ क्या नाम हुआ था? हमको सोनी देवी नाम है। कुछ करवाई नहीं कर रहा है सर। हम लोग तरफ तरफ के गरीब आदमी, एक बाबू भैया के जूता अक्सर मजदूरी करके खाते से कमाता खाता है सर। मजदूरी करते हैं आप लोग? हाँ कुछ नहीं। अब हमको पति का हत्या कर दिया था, भीख मांगेंगे तब दूध रहेगा, कहाँ मिलेगा सर? होता तो क्या जज साहब से क्या मांग कर? हम इंसाफ ये मांगता है सर, कुछ नहीं। इंसाफ? हाँ कुछ नहीं देता है सर, खाना कुछ नहीं। घूस लेके मुन्नीलाल कता केस उठा दीजिए। हमको पुतरू के गाड़ी गलत घर पर चढ़ के करा फोड़ दिया और अथी मारा। गाड़ी गलत करता है, सब परिवार के गाड़ी गलत करता है सर, तो टॉर्चर करता है मुन्नीलाल। जी सर, जमीन का विवाद था। जमीन का विवाद था 11 गो जी, सुबोध राम, टुनटुन राम, नीरू राम और जी घर पे चढ़ के 11 गो आके मिल के मारा। उसके बाद जी ये शनिवार का दिन था जी, 2024 में ये जी हुआ झगड़ा। आके घर पे मारपीट किया। उसके बाद में जी मैं गया थाना केस करने के लिए, केस नहीं लिया वहाँ पे। थाना केस नहीं लिया? जी नहीं लिया सर। फिर आए कोर्ट में केस किए। वहाँ से वो पैसा खा के, घूस खा के सब केस कहता है रफा दफा करने के लिए, केस उठाने के लिए। उठाने के लिए। कौन सा है? लाल मुंटू दुबे कहता है जी सर। जी वहाँ के थाना पर भारी। हाँ केस उठाने के लिए कहता है, उससे पैसा घूस खा लिया है सर। उसके बाद में घूस खाने के बाद सर मैं उसको आए, फिर चालू रखे अपना यहाँ कोर्ट में आए सर शरण मिलने के लिए। कोर्ट में आने के बाद यहाँ पे क्या काम किए कि सर जमीन का विवाद होने के बाद कुछ दिन केस लिए कोर्ट में। हमारा केस लेने के बाद कुछ दिन बाद मेरा पापा का हत्या करवा दिया सर। सुबोध राम, टुनटुन राम, नीरू राम। कोई लोग हत्या किया? जी हम देखे, अपने सामने देखे सर, संदा पुल के पास। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? जी हम जा रहे थे बिहार से, दावा लेके जा रहे थे सर। अकेले? जी अकेले नहीं, पापा भी साथ में थे। पापा साथ में? जी आगे पीछे थे थोड़ा सा। अच्छा। हाँ। क्या हुआ था आपको? हत्या क्यों नहीं किया? जी हमको हत्या, हम थोड़ा सा पीछे थे सर, इसलिए मेरे जब चिल्लाने लगे तो वो सब भाग गया सर। छोड़ के तो भाग गया सर। तब फिर बाद में मैं टेम्पू करके पापा को अपने सदर अस्पताल लाया सर। जिंदा थे उस टाइम, जिंदा थे तो यहाँ पे इमरजेंसी रूम में ले गए। 10 मिनट बाद डॉक्टर बोला कि मृत्यु घोषित कर दिया सर। जी उसको बाद में सब केस खत्म करने के लिए लालमुनि दुबे जी कह रहे हैं कोई केस नहीं है, तुम ही को जेल डालेंगे, जो बाप के मर्डर तुम ही ने किया। उल्टा आपके पर मेरे को ऊपर आरोप जी किए थे। हत्या वाला भी माथा फटा हुआ था, वो भी किए थे सर। कोई भी अन्याय नहीं मिला सर। अच्छा। बाद में पूरा केस को खत्म करने के लिए वो लालमुनि दुबे जी कह रहे हैं घूस खा के। उसको तरफ से शुरू से आज 2016 से मेरा आरोपी दने से जी मिल गया। कोई न्याय आपको मिला? जी कोई न्याय नहीं मिला, तो मैं कोर्ट का दरवाजा के सहारा लिया सर। अब देखिए यहाँ क्या होता है सर। आज क्या किए आप? आज थाना प्रभारी के ऊपर क्या किए आप? हम लोग केस किए हैं सर थाना प्रभारी के ऊपर। मेरा पत्नी को मारा है सर, गाली गलौज किया है जैसे तैसे। कौन गाली बता? लालमुनि दुबे सर। कौन सा गाली बता? माधर चोट आके किस लिए आता? जी। जी और क्या?
बोला कि कोई केस नहीं। हाँ जी, सब बोला अनाप शनाप। अब मेरे को भी बहुत टोर्चर करता है और बहुत गाली गलौज थाना बुला के करता है सर। हाँ, थाना प्रभारी। उसके ऊपर आज मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। जी, आज मुकदमा दर्ज कर दिए सर कोर्ट में।